90 रन बना लेंगे, 80 रन बना लेंगे, तब तो हमारा शतक लगेगा। अब हमने शतक लगा लिया। बिहार के भाग्य का निर्धारण क्रिकेट के पिच पर नहीं होगा। एक डिलीवरी भी ढंग से हॉस्पिटल में नहीं हो पा रहा है, गर्म पानी तक की भी व्यवस्था वहाँ पर नहीं है। आज तो आदमी जो तो कम से कम है ना, 10 हो रहा था उस समय। जो दे दिया उस पर सवाल है, जो देता है उस पर सवाल ही उठा रहे हैं। पट्टी का पैसा खाने वाला मंगल पांडे, आप देखिए ये आज का है। ये ऑपरेशन करते समय में वहाँ ऑपरेशन थिएटर का छत गिरा है। प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए टैक्स नहीं देते, टैक्स का पैसा सदर अस्पताल के दिया जाता है, समझे ना। हम सवाल सत्ता से करेंगे, हम जहाँ टैक्स देते हैं। गारंटी कार्ड और पुलिस उनको खोज रही है कि तुम न सरकार में हो तो तुम किस तरह। जुमला नहीं है, 15 लाख का जुमला नहीं है। मोतिहारी का मुंबई बनेगा। अब चूंकि प्रधानमंत्री जी ने चाय पीने वाली बात, अब चूंकि प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही तो उस पर आपको भरोसा करना पड़ेगा। लेकिन अब क्या तर्क चल रहा है कि वो निजी हाथों का है, इसलिए हम कुछ नहीं करते। गन्ना का खेती नहीं होता है, आप कहें नहीं, तो तू क्या नहीं बोलेगी। वो उनका बच्चा तो तू क्या बोलता है? गोली ले जाइए, आप जाइएगा। चीनी मिल के बारे में मैं बता दूं, चीनी मिल चीनी कौन आ रही है जो अब इनको जाना है। तो मैं डायबिटीजों की संख्या कम थी, अब डायबिटीजों की संख्या ज्यादा हो गई है, इसलिए चीनी मिल नहीं चालू हुई। मतलब ये लॉजिक कौन सा लॉजिक है? लॉजिक है, ये किसका लॉजिक है? किसी का, मेरा अपना है। जो जीविका में जुड़ा हुआ है, जो सदस्य है, उसी को रुपया दिया गया। तो यहाँ बिहार का मुख्यमंत्री ये झूठ बोल रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं जनता को। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार, आप देख रहे हैं दी भगवा। इस वक्त मैं मोतिहारी में हूं और मोतिहारी में उस जगह पर हूं जहां पर हर दल के तमाम समर्थक रहते हैं, नेता रहते हैं। और आज हमारे साथ खास मेहमान मोतिहारी में मौजूद हैं। मैं करूंगा बिहार चुनाव के जो मिजाज, वोटर का जो मिजाज है, जो बिहार चुनाव का मिजाज आम जनता के बीच देखा जा रहा है, किस तरह से देखा जा रहा है, नेताओं के मुद्दे क्या हैं, क्या है एजेंडा इस चुनाव का, राजनीतिक दलों के लिहाज से बात करने की कोशिश करूँगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं लाल बाबू गुप्ता जी, जो कि डिप्टी मेयर हैं मोतिहारी के। बहुत बहुत स्वागत आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत हमारे साथ है कुमार अमित जी, जो जनसुराज के नमस्कार, भावी प्रत्याशी नेता जी। चंपारण की धरती पे आपका स्वागत है, सत्याग्रह की धरती पे। सबसे पहला सवाल लाल बाबू जी, कौन सी वो उपलब्धि है जिसके ग्राउंड पे आप सब जनता के बीच जा रहे हैं इस चुनाव में? ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये मिलते हैं। मोतिहारी विधानसभा में 40,000 किसानों के खाते में साल में 6,000 रुपये जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब जो मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना के तहत 10,000 रुपये जो उनके खाते में जाने की शुरुआत कल हो गई है। बिजली, सड़क, पानी, स्कूल, जितने भी बुनियादी विषय है, तो हमारी सरकार ने इतना अच्छा काम किया है कि इस बार आम जनता उसी सरकार को और ज़्यादा बहुमत से जिताने का काम करने वाली है। इस बार कोई चुनौती, कोई लड़ाई नहीं है। कोई लड़ाई नहीं, कोई लड़ाई नहीं, इसी तरह की लड़ाई नहीं है। लड़ाई इसलिए नहीं है कि जनता को जो सुविधा चाहिए वो सुविधा हमारी सरकार ने दी है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, हमारी जो केंद्र और बिहार की सरकार है वो आम जनता के सभी समस्याओं के समाधान में पूरी तत्परता से लगे हुए हैं और सभी सुविधाएं दे रही हैं। तो जनता को जब सब सुविधा मिल रही है तो निश्चित रूप से जनता उसी सरकार को और बड़ा मैंडेट देगी, यानी और बहुमत देगी। आपका ये भरोसा है? जी। मैं अब आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि चाहे मैं बात करूं पेंशन बढ़ाने की 400 से 1100 रुपये करने की, चाहे आप जीविका बहनों के लिए आप जो कह रहे हैं कि लगातार वो शुरुआत हो चुकी 10,000 रुपये सारे जो जीविका के सदस्य बहनें हैं उनके खाते में जाने की, चाहे मैं बात करूं अलग अलग योजनाओं के छात्रों के लिए आपने ब्याज मुक्त लोन। ये बताइए, चुनाव में जब गिनती के दिन बचे हैं तब जाके तभी इसी मौके पर क्यों ऐलान किया गया या शुरुआत कर दी गई? इतना लंबा समय 5 साल का था, क्यों इतनी देरी क्यों हो गई? डर नहीं था? डर था चुनाव को लेकर क्या? किसानों के खाते में 6,000 रुपया देने की योजना तो हमने 2019 में शुरू की। मैं उस योजना की मैं उस योजना की भी बात कर रहा हूँ। उस योजना को तो हमने 2019 में शुरू किया। हर घर बिजली आज से 3 साल पहले हमारा योजना पूरा हो गया। हर घर शौचालय 5 साल पहले पूरा हो गया। और भी नहीं,
हर घर गैस सिलेंडर, ये तो हमने बहुत पहले पूरा कर। मास्टर स्ट्रोक तो अभी लगाया ना, आखिरी ओवर्स में। तो शतक तो लगता है, वो तो शतक लगने में समय लगता है ना। 90 रन बना लेंगे, 80 रन बना लेंगे, तब तो हमारा शतक लगेगा। अब हमने शतक लगा लिया है। आपने रिजर्व रखा हुआ था स्टॉक लगाने के लिए। देखिए, जब 80 रन बन जाते हैं, 90 रन बन जाते हैं, तो जो तेज खिलाड़ी होते हैं वो छक्का लगाकर और चौका लगाकर क्रिकेट में अपने टीम को जिताते हैं। तो हम लोगों ने छक्का और तो चौका मतलब लगाया है। आपके लिहाज से जीत वाला चौका है। आप क्या कहते हैं कुमार अमित जी? हम ये कहते हैं कि बिहार के भाग्य का निर्धारण क्रिकेट के पिच पर नहीं होगा। जैसा इन्होंने अभी कहा कि चौका और छक्का जो तेज खिलाड़ी 90 बना लिए हैं लास्ट मोमेंट में, जाहिर सी बात है ये 10,000 का जो है लॉलीपॉप दिया गया है। कहा तो ये जा रहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए है। इलेक्शन नज़दीक है तो ये आत्मा जगी, अंतरात्मा। और मुख्य रूप से जो किसान को 6,000 रुपया देने की बात कर रहे हैं साल भर में, महीने का 500 रुपया हुआ। और यूरिया का क्या कालाबाजारी है, आप जाके किसानों से पूछे, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद रही बात कि ये तमाम सरकार में और क्या जनसुराज के प्रणेता प्रशांत किशोर खोल रहे हैं, मंगल पांडे प्रकरण आपको पता होगा, अशोक चौधरी जी को जवाब क्या बोलेंगे भ्रष्टाचार पे? अब मैं तो वो तर्क नहीं दूंगा, आप ही देंगे तो ज़्यादा बेहतर है। ये हिट एंड रन है प्रशांत किशोर जी का, या फिर जो आरोप लगे उसके बाद पसोपेश में आपकी पार्टी और गठबंधन है? डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने प्रशांत किशोर से सवाल किया है और प्रशांत किशोर जी की औकात नहीं हो रही है कि हम उस सवाल का जवाब दें। मैं पूछता हूं कि इतना जो 2 साल 3 साल 4 साल से महीना पर रखकर जो काम करा रहे हैं, वो पैसा उनको कहां से आ रहा है? प्रशांत किशोर जी की जब जांच होगी तो ये बहुत बड़े घोटालेबाज और बहुत बड़े, हम कहते हैं, तो चुनौती दे रहे हैं कि जांच करा लो ना। अभी अगर तो संजय जायसवाल जी ने सवाल किया, उसका जवाब कहाँ दिए? अभी उन्होंने स्वीकार किया था कि किसी सांसद ने उनको 14 करोड़ 16 करोड़ रुपए दिए। कहाँ से पैसा लिए, पैसा क्यों लिए? ये पैसा का जो खेल खेल रहे हैं प्रशांत किशोर जी, बिहार की जनता, देश की जनता सब समझ रही है। वो इवेंट मैनेजर बनकर चुनाव को भी इवेंट की तरह करना चाहते हैं, वैसे नहीं होता है। यहाँ जनता की सेवा करनी पड़ती है। जन सुराज पार्टी है, नई पार्टी है, नया जोश खरोश दिखा रही है, लेकिन जब उसके खाते की जांच होगी, जब उनकी जांच होगी, तो वे दुम दबाकर भागेंगे। और बिहार की जनता ईमानदार प्रधानमंत्री और ईमानदार मुख्यमंत्री पर भरोसा करती है और बिहार के लोग जागरूक हैं। किसी तरह के भरमाने में, किसी तरह के इस तरह के हथकंडे में बिहार की जनता भरोसा नहीं करती। और इतनी बड़ी, जैसे 2010 में हमारी सरकार को बहुत बड़ा मैंडेट मिला था, इस बार उससे भी बड़ा मैंडेट मिलने वाला है 2025 में। अच्छा चलिए, आपकी बातों से एक सवाल मुझे सूझ रहा है। प्रशांत किशोर जी को तो यूएन से लेके आए थे मोदी जी, और चुनाव का जो इवेंट मैनेजमेंट शुरुआत हुई थी बीजेपी में, जिस तरह 2014 के चुनाव को उन्होंने मैनेज किया, प्रधानमंत्री मोदी के लिए कई तरह के प्रयोग किए, तो शुरुआत तो पहली पाठशाला तो मोदी जी के तहत ही हुई। देखिए, जिसका जो काम होता है उस काम को करता है। चुनाव में 50 तरह के काम होते हैं, ये भी उसमें एक तरह के काम करने वाले थे। तो जब काम कर रहे हैं तो उनको तो कोई खोजेगा, लेकिन अब जो वो काम कर रहे हैं उसमें उनकी खोज होगी और वे सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। देखिए कुमार अमित जी, एक बात ये भी उठ रही है कि अगर इतने सबूत हैं, इतनी जानकारी है, सब कुछ पता कि किसके खाते में पैसा आया, किसके खाते से पैसा गया, तो फिर कोर्ट या फिर ईडी और कहीं लिखित शिकायत, इस तरह की ये सवाल उठते हैं। अभी जैसे कि आपको जानकारी के लिए बता दें कि दिलीप जायसवाल का जो मैटर था, उसमें जो है माननीय ऑनरेबल हाई कोर्ट में जो है केस दायर किया गया है, जो उसको कब्जा को लेके है। और अभी तो हम लोग ये पब्लिक की जो अदालत है उसमें हम लोग रख रहे हैं इस चीज़ों को। नहीं, अगर आप एक जागरूक नागरिक हैं और आपको पता है कि इस तरह की गलत चीज़ें हुई हैं, तो एक जागरूक नागरिक जो कानून के प्रति भी बहुत, जैसे आप वकालत करते हैं आप इस फील्ड में, तो हमें अगर पता है कि 2 लोग साजिश यहाँ पे बैठ के रच रहे हैं, उनके पास हथियार है, ऐसी सारी चीज़ें मुझे पता, एक कॉमन नागरिक भी जाके शिकायत कर सकता है अगर जागरूक है। तो वो क्यों नहीं ईडी और बाकी जगहों पे जाके वो पूरी जो जानकारी डॉक्यूमेंट है वो देते हैं, ताकि केस तो अभी पब्लिक डोमेन में डाला गया है, ठीक है। अगर नहीं कुछ होता है तो वी विल फॉलो द ड्यू प्रोसेस। कोर्ट है वहाँ पे,
मुख्य रूप से आप जो ईडी सीबीआई की जो बात हो रही है, आप ही कह रहे हैं, ये लगातार आपके ही विपक्षी मित्र उठा रहे हैं। करवाए मैं नहीं ना कह जांच, रहा। हम कहाँ मना कर रहे हैं। उसी सवाल को आपके सामने नहीं तो हम लोग मना कहाँ कर रहे हैं। ईडी सीबीआई की जांच आप हम पे भी करवा लें, और जिन पे हम लोग आरोप लगा रहे हैं उन पर भी निष्पक्ष जांच करवा लें। तो ये जो पैसे वाली बात आपने कही कि जब खुलासा होगा तो पता चलेगा इतना बड़ा घोटाला आएगा, तो तो देर मोतिहारी क्यों हो में रही है? कितना बड़ा घोटाला हुआ सोच समझ लीजिए। एक विधानसभा में 25, 30, 40 लोगों से फॉर्म भरवाया गया है जॉन सुराज का कि हम आपको विधानसभा का टिकट देंगे। अब 40 लोग बौराए हुए हैं कि कहीं हमको मिल जाए, कहीं हमको मिल जाए। तो फ्रॉड का तो यहाँ चेकिंग होगा। ये भावी प्रत्याशी हाँ, मोतिहारी में दूसरी बात, एक फॉर्म भी भरवाया जा रहा है कि हम 2 लाख रुपया देंगे, 20,000 रुपया देंगे, 40,000 रुपया देंगे। इनसे आम लोगों जनता से जॉन सुराज, लालटेन, ये सब फर्जी फॉर्म भरवा रही है। मतलब अपनी तरफ से गारंटी कार्ड दे रहे हैं कोई जो। गारंटी कार्ड, और पुलिस उनको खोज रही है कि तुम न सरकार में हो तो तुम 16 किस लाख तरह। का जुमला नहीं है, 15 लाख का जुमला नहीं है। हम गारंटी दे रहे हैं कि अगर हम सरकार में आएंगे तो 20,000 का ये काम आपको करेंगे, जिसमें 10-12 हज़ार की नौकरी है। फिर जो है वृद्धा पेंशन को 2,000 करना है। हमारे हल्ला करने पे ही 400 से साहब लोग उसको 1100 किए हैं। हम उसकी गारंटी ये बात तेजस्वी भी कहते हैं कि चाचा ने मेरा कॉपी अरे चाचा तो वो तो सरकार में थे, वो तो सरकार में थे, तब क्यों नहीं किया उन्होंने 400 से 1100। और रही बात, मोतिहारी में 40 कैंडिडेट नहीं हैं। भावी संभावित जो प्रत्याशी हैं, जो लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, जनसुराज के जो कार्यकर्ता हैं, उन लोगों ने फॉर्म भरा है। कुल मिला के 8 लोग हैं, ठीक है। उनमें से ही कोई एक, ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, सब साथ में घूम रहे हैं नई पार्टी में। हाँ, आपके यहाँ कितने संभावित? ऐसा मेरे यहाँ नहीं होता है। ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, फॉर्म नहीं भरवाती है। संभावित आज लेकिन की कितने? बात कह रहे हैं, संभावित मैं कितने? जिम्मेवारी से कह रहा हूँ, 20 से ज्यादा लोग मोतिहारी में फॉर्म भरे हैं। कल्याणपुर में 30 से ज्यादा लोग पैसा भी दिए हैं। ये तो जॉन सुराज वाला कार्यकर्ता ही केस करेगा प्रशांत किशोर पर, जब विधानसभा का पैसा लिया तो टिकट क्यों नहीं दिया। इनकी पोल खुलेगी। मैं जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ, 3 साल पहले इनके पैसा वाले वर्कर क्षेत्र में घूम कर टटोल रहे थे, जिनको 30,000, 40,000 तनख्वाह मिल रहा था। गाड़ियाँ 2 साल से चल रही है। वो तो कह रहे हैं कि मैं कमाता हूँ, मैं खर्च करूंगा। उचित समय पर उचित इलाज किया जाएगा। ये बिहार की जनता, देश की जनता है। तो उचित समय लाल बाबू जी ये पहले चुनाव में हराएंगे। विगत 20 पहले वर्षों से मोतिहारी की स्थिति समझ लीजिए कि नल जल योजना का बंटाधार हुआ है, ठीक है। आप क्षेत्र में जाके देख लीजिए क्या स्थिति बनी हुई है। यहाँ एक केंद्रीय विद्यालय है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जाके देखें। पूरे इंडिया में इतना घटिया केंद्रीय विद्यालय का बिल्डिंग कहीं नहीं मिलेगा आपको। एक स्टेडियम के अंदर केंद्रीय विद्यालय चल रहा है। स्टेडियम में जो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं उनका क्या हाल होगा आप समझ लीजिए। एक स्टेडियम प्रॉपर जो मतलब आउटडोर स्टेडियम आप कहते हैं, उसका निर्माण अभी तक नहीं हो सका। केंद्रीय विश्वविद्यालय साथ 2 जगह बिहार में आया था, एक साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी गया में और एक मोतिहारी में। आप आए होंगे, रास्ते में आपको दिखा होगा कि क्या स्थिति है। तो यहाँ पर केवल पॉलिटिक्स, केवल राजनीति, काम धरातल पर 0 सन्नाटा। आप डिप्टी महापौर हैं, उप महापौर हैं, क्या कहेंगे आप? इनको जानकारी नहीं है। अरे भाई सुनिए, इनको जानकारी नहीं है। इनको जानकारी नहीं है, मैं इनको जानकारी दे रहा हूँ। इनको आपके पास आएंगे। इनको जानकारी नहीं है, हालांकि पढ़े लिखे हैं। 1300 करोड़ रुपया मोतिहारी केंद्रीय विश्वविद्यालय का डीपीआर बन गया है, ये जानते हैं। लेकिन चूंकि पार्टी 2016 में साथ में आया है ना, साथ में आया। गया का आप जाके देखिए, आप देखे होंगे गया का बिल्डिंग, साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, और यहाँ का देखिए और पूछे केंद्रीय विद्यालय की क्या स्थिति। उसका भी जमीन मिल गया होगा, उसका भी डीपीआर बन गया। यही जानकारी इनको नहीं है जो मैं कह रहा था। पिछले 20 साल से यही चल रहा है। यही जानकारी इनको नहीं है जो मैं इनको बता रहा था। गया में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, वह सरकारी भवनों में, जो सरकारी वहाँ भवन है, पहले से बना हुआ है, पहले से बना हुआ बिल्डिंग है। पहले बात सुनिए, पूरा जानकारी रखिए। इनको नई जानकारी है। वह बारूद फैक्ट्री का जमीन है, रक्षा विभाग का।
यही तो इनको जानकारी नहीं है। बिहार सरकार को जमीन कहाँ है? आपको मोतिहारी में बिहार सरकार की जमीन नहीं है क्या? जानकारी नहीं है। जमीन चाहने वाले लोगों का एक्वायर करना, जानकारी रखिए, इसलिए यह मामला पूरी जानकारी रखिए, पूरी जानकारी आपको नहीं जानकारी है। यही तो आपके कहने से 1300 अब इनको थोड़ा सा रुकवाइए, मैं इनको पूरी जानकारी दे दूँ। हाँ, मैं इनको जानकारी दे दूँ। 1300 करोड़ रुपए। एक सेकंड आपके पास थोड़ी मोतिहारी ये क्या शुभ नाम, क्या शुभ नाम, ऐसा नहीं होता। अरे सर ऐसा नहीं होता है। क्या शुभ नाम क्या आपका? अजय क्या शुभ नाम? बोलिए। अजय आजाद। क्या अजय जी क्या बोलना चाह रहे हैं आप? मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये चुनाव प्रधानमंत्री का हो रहा है। अरे भैया ये चुनाव प्रधानमंत्री का हो रहा है, जो प्रधानमंत्री के कार्यों मुद्दे गिनाइए आप मोतिहारी के। मोतिहारी में मुद्दे, वो कौन ऐसा मुद्दा है जो मोतिहारी में फलीभूत हो रहा है? जरा बता दीजिए। आप चलिए एमएस कॉलेज में पढ़ाई हो रही है, चल करके देख लीजिए। नहीं हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही है, बिल्कुल छात्र एमएस कॉलेज में सभी विभागों की पढ़ाई हो रही है। कहीं पर भी यहाँ पर बच्चों को एनडीए सरकार में 2005 के बाद में कोई मुद्दे नहीं है, खासकर मोतिहारी में कोई मुद्दे नहीं है। 2005 के पहले मोतिहारी में 6 को ओवरब्रिज था। अभी डेवलपमेंट जितना मोतिहारी में दिख रहा है इन्होंने एमएस कॉलेज। आप चलिए पढ़ाई चल करके देख लीजिए। आप चलिए हॉस्पिटल में आप चल करके देख लीजिए, ठीक है ना। एक डिलीवरी भी ढंग से हॉस्पिटल में नहीं हो पा रहा है, गर्म पानी तक की भी व्यवस्था वहाँ पर नहीं है, समझ रहे हैं ना। चौक पर से गर्म पानी लेकर के आया जाता है, यहाँ तक कि पेशेंट्स को जो फीड किया जाता है, दूध दिया जाता है, फल दिया जाता है, सब्जी दिया जाता है, मैंने बहुत सारी चीज़ इस तरह के न्यूट्रिशन के लिए दिए जाते हैं, कुछ भी नहीं दिया जाता उस हॉस्पिटल। अरे भैया बिल्डिंग देखा जाए उसका आज के समय में उसकी आज का आदमी तो कम से कम है ना 10 हो रहा था उस समय। क्या वो क्या व्यवस्था नहीं आज के डेट में? बिल्डिंग की बात हो रही है ना, सारे लोग एक एक कर बात करें, सबके पास आऊंगा, सबके बिल्डिंग। एक मिनट मैं बोल दूं, इसको कंक्लूड करता हूँ। एक मिनट बिल्डिंग की बात हो रही है ना, बिल्डिंग की बात हो रही है। पीएमसीएच इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बना है। कुर्नी का प्रकरण आपको पता है, ऑक्सीजन के अभाव में एक रेप विक्टिम बालिका जो है मर गई। तो क्या करेंगे? बिल्डिंग लेके चाटेंगे अगर व्यवस्था नहीं रहेगी। देखिए अभी ये आज की घटना है। अब हमको बोले भारत का ये एक अनोखा घटना बता रहे हैं, इससे पहले इस तरह की घटना हुई ही नहीं है। हम ये कह रहे हैं, आप 2 सवाल किए हैं इनसे। एक सेकंड अजय जी, एक सवाल जो इन्होंने आपने किया है कि नीतीश कुमार जी डर से तो नहीं है इस तरह के। आप एक बात बताइए, हर आदमी आके झूठा दिलासा दे रहा है, पूरे पार्लियामेंट्री क्षेत्र में पूरे बिहार के नागरिकों को झूठा दिलासा दे रहा है, और एक आदमी आके देना शुरू कर दिया, उस पर सवाल उठाया जा रहा है। जो देना शुरू कर दिया उस पर सवाल है, लेकिन जो खोखला वादा करता है और वो निभा नहीं पाता है, चाहे कांग्रेस के लोग हो, चाहे राजद के लोग हो, चाहे लालटेन हो, जो दे दिया उस पर सवाल है, जो देता है उस पर सवाल ही उठा रहा है। पटनी का पैसा खाने वाला मंगल पांडे, आप देखिए ये आज का है। ये ऑपरेशन करते समय में वहाँ ऑपरेशन थिएटर का छत गिरा, ये आज का है। ये आज सारे लोग शांत हो लाख से ज्यादा दे दिया। पांडे पूरा स्वास्थ्य विभाग को खा गया, कमीशन खोरी का बाजार है पूरे। ये सारे लोग हैं जो नौवा फेल आदमी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। उनकी माँ चौथी फेल थी तो उसका हाल पूरा बिहार भुगत चुका है। नौवा फेल आदमी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। प्लीज शांत रहिए। अगर हम इस तरह से चिल्लाएंगे तो कोई बातचीत नहीं। प्लीज आएंगे सारे लोगों के पास आएंगे। मैं सबके पास आऊंगा शांति से। आप बताइए क्या बताइए। देखिए आप सुनिए, कल रहमानिया हॉस्पिटल में एक स्वस्थ व्यक्ति की मौत हो गई, तो प्राइवेट हॉस्पिटल जो इतना अत्याधुनिक है, वहाँ किसी की मौत हो जाती है, वहाँ आप मौन है।
और सदर अस्पताल और पीएम पूरा टैक्स हम देते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए टैक्स नहीं देते। टैक्स का पैसा सदर अस्पताल को दिया जाता है, समझे ना। हम सवाल सत्ता से करेंगे, हम जहाँ टैक्स देते हैं। देखिए हम रहमानिया को भारत के जनता बिहार के सर सुनिए बिहार के एक मिनट खाना मत कीजिए। चला गया आपके मुंह में चूत। बिहार के जनता अरे पहले एक मिनट बंद हो जाइए। देखिए इस पूरी बहस में एक मिनट, इस पूरी बहस में मैं नहीं चिल्ला रहा, इसलिए सारे लोग अगर एक एक कर बात करेंगे तो बात हो जाएगी। अब मैं अब चलिए एक सवाल एक सवाल जनता की तरफ से मैं अब करना चाहता हूँ। सवाल मुश्किल है। मैं अभी चकिया होके आया, चकिया पे मैंने 20 मिनट की एक रिपोर्ट बनाई। आप इनसे सवाल करें। मैंने देखा चकिया मिल का हाल। आप कहेंगे कि वो निजी मिल थी, बंद हो गई, तो उसमें क्या किया जा सकता है? आपको नहीं लगता कि जब उद्योग की चर्चा होती है विकास की, तो चीनी मिलें क्यों बंद है? बरियारपुर वाले भी हुए, चीनी मिल पे बात करें। मोतिहारी में रीजन में बंद हुआ और कहाँ से डैमेज हुआ? जिस वक्त आरजेडी लालू यादव मुख्यमंत्री थे, 20 साल बाद तो अब चर्चा होगी, पूछा जाएगा सवाल। हाँ तो 20 साल पहले क्या कहेंगे चीनी मिल पे? भाई साहब प्लीज, मैं चीनी मिल पे बात कर रहा हूँ। अभी आप सारे लोग बात करिए इस मुद्दे पे। मुद्दा चीनी मिल का है। अब मुद्दा चीनी मिल का है। चकिया का चीनी मिल का हाल आप जानते हैं, मोतिहारी में चीनी मिल है उसका हाल। आपको लगता है कि जहाँ पे 1-2 मिल मिलके अगर 1 लाख किसानों को, गन्ना उत्पादक किसानों को रोजगार दे सकता है, तो 20 साल के रिजीम में तकरीबन 20 साल, आप भले 17 महीने हटा लें, क्या ये संभव नहीं था कि इन दोनों मिल के उस जगह पर अच्छा सा कोई मिल बनाया जाता और उस मिल को चालू किया जाता? ये कहीं ना कहीं कमी रही क्या? आपका चैनल है और आप काम करें नहीं करें, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं बाध्य कर सकती है कि नहीं आप रिपोर्टिंग करिए। ये तो आपका स्वविवेक है। तो चकिया और मोतिहारी का चीनी मिल ये प्राइवेट चीनी मिल है, मैं मानता हूँ इस बात। हाँ सुनिए, दूसरी बात, लालू यादव ने आतंक कितना फैलाया, लालटेन, कांग्रेस और कम्युनिस्ट ने, ये तीनों ने आतंक कितना फैलाया। और उसी तीनों के शागिर्द है जन सुराज भी, जो अभी बीजेपी बी टीम से हम लोग बदल गए हैं। अब राजद के शागिर्द चीनी मिल थी, 11 चीनी मिल, और 11 चीनी मिल को बंद करने का काम कौन किया? मैं मानता हूँ कि चीनी मिल जब आप बंद करिए, बंद नहीं किए, आपके गुंडे सुनिए, आपके गुंडा तत्व जो है उसका एक पार्ट लेके बेच चुके हैं। 20 साल में बंद कर दिया। 20 साल में मोतिहारी कब तक मुंबई बनेगा? सुनिए, मोतिहारी कब बन जाएगा? मोतिहारी कब मुंबई बनेगा? बात करेंगे, पूछेंगे ना। इसके बाद मोतिहारी मुंबई, इसके बाद मोतिहारी मुंबई, इसके बाद मोतिहारी मुंबई। अभी चीनी मिल की बात, फिर मोतिहारी मुंबई की बात। मुंबई दिखाई पकड़िए, 10 रुपया लीजिए, चलिए। अरब सागर से कनेक्ट हो गया है, आप समझ रहे हैं ना? अरब सागर से सीधे पानी यहाँ मन में गिरने वाला है, समझ रहे हैं ना? अरब सागर से पानी आएगा, बड़ा है। बिहार में अरब सागर को पानी ले आएंगे मरीन ड्राइव में। अच्छा चलिए, चीनी मिल पे बात करूं, चीनी मिल पे बात करूं, मुद्दा है। क्या बोलेंगे आप? मोतिहारी में एक और फैक्ट्री हुआ करता था, उसका कोई नाम लेने वाला नहीं है, उसको बर्बाद कौन मिल को बंद करने का काम किसने किया? उसका एक पार्ट चुराने का काम किसने किया? चीनी मिल की जमीन लिखवाने का काम किसने किया? चीनी मिल की जमीन किसने? कोई सरकार का नहीं था। चीनी मिल सरकार रात में रखी है। चीनी मिल सरकार का नहीं था। चीनी मिल सरकार रजिस्ट्री ऑफिस को रात में खोल करके चीनी मिल की जमीन के रजिस्ट्री। अच्छा, अब आपने बोल दिया। हमारा आरोप है कि चीनी मिल का जमीन इंजीनियर आजाद लिखवाए हैं। ये चीनी मिल का जमीन लिखवाए, मेरा आरोप है। ये लिखवाए इनको दुख है जो 10 प्रत्याशी यहाँ से फॉर्म भरे हैं। सकता है आरोप को सीट करना पड़ता है। ऐसा है सुनिए, ठीक है। चीनी मिल एक इंडस्ट्री था यहाँ पे, ठीक है ना। उसके साथ साथ एडजेसेंट में लोहा का भी, कढ़ाई वढ़ाई बनाने का भी इंडस्ट्री था, वो भी था, सब बंद हो गया, ठीक है।
विगत 20-25 वर्षों से इस पूर्वी चंपारण के माननीय सांसद, माननीय विधायक के द्वारा कौन सी इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश कराने का काम करते हैं? मैं आपके पास आ रहा हूँ। एक सवाल शशि से क्या बोलेंगे? शशि हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं मोतिहारी। बताइए शशि, चीनी मिल का मुद्दा जब उठता है तो सबके अलग अलग तर्क होते हैं। चलिए वो चीनी मिल निजी मिल थी, चलिए मैं मान लेता हूँ। आपको लगता है कि ये मुद्दा बड़ा मुद्दा है? क्योंकि अगर गन्ना उत्पादक किसानों के लिए मिल ऐसा खोला जाए, खुलवाया जाए, निवेश आए तो स्थिति बदलती? निश्चित रूप से बदलती। और चीनी मिल का मुद्दा देखिए, हुआ क्या है कि पिछले 14-15 सालों में आपको याद होगा कि एक बहुत दुखद घटना यहाँ घटी थी जब चीनी मिल के 2 कर्मचारियों ने आत्मदाह कर लिया था। बिल्कुल, बहुत दुखद घटना थी वो। और वहाँ से पहले ये हुआ कि चीनी मिल हम बनाएंगे। बीच में यहाँ से आरजेडी के सांसद हुआ करते थे डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह, जो कृषि राज्य मंत्री बने। उन्होंने इसी मोतिहारी जिला के बगल में शरीयतपुर एक जगह है, वहाँ कुछ ज़मीन भी एक्वायर करवाया था। ये हुआ कि अब ये फंक्शन नहीं कर पाएगा। फिर आती है बारी, प्रधानमंत्री जी आए थे यहाँ, उन्होंने ये कहा, अब चूंकि प्रधानमंत्री जी ने चाय पीने वाली बात, अब चूंकि प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही तो उस पर आपको भरोसा करना पड़ेगा। लेकिन अब क्या तर्क चल रहा है कि वो निजी हाथों का है, इसलिए हम कुछ नहीं करते। देखिए चीनी वाली बात तो पीएम मोदी ने कही थी मंच नहीं है सर। मैं इसमें, ये तो पॉलिटिकल बातें हैं, ये पॉलिटिकल बातें हैं। लेकिन जो इसका इकोनॉमिकल इम्पैक्ट इस पूरे जिले में, ये जिला आबादी के हिसाब से बिहार का दूसरा सबसे बड़ा जिला है पटना के बाद। 12 विधानसभाएं हैं यहाँ पे, 60 लाख से ऊपर हमको लगता है यहाँ की जनसंख्या होगी, जिसमें अधिकतर किसान है। अकेले मोतिहारी विधानसभा की अगर आप बात करेंगे तो आप पतौरा से मधुबनी घाट चले जाइए, अवधेश चौक से लखौड़ा की तरफ चले जाइए, जो कि आधी आबादी है पूरे विधानसभा की। ये पूरा किसान है, सब्जी उगाने वाले किसान है, फूल उगाने वाले किसान है, गन्ना उगाने वाले भी किसान थे जो अब नहीं उगाते हैं, उगा रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं, कम उगाते हैं, गोपालगंज भेजते हैं। लेकिन गेहूँ होता है यहाँ माफ आइए आराम से आइए और आराम से। गन्ना का खेती नहीं होता है, आप कहें नहीं, फिर तो तू उनका तो तू क्या बोलता है? गन्ना खेती नहीं होता, गन्ना की खेती भी होती है, सब्जी की खेती भी होती है। आप जाइए लखौरा का गोभी हम लोग खा रहे हैं, ठीक है। किसान का अभी जाइए मदर डेयरी का कितना करोड़ रुपया का जो नहीं पता है कि किसान 60,000 पहले बात करेंगे। 60,000 किसान 60,000 किसान प्रतिदिन मदर डेयरी में दूध देते हैं, जिसको 13 ये है, ये सही कह रहे हैं लाल बाबू जी, बात सही कह रहे हैं कि यहाँ जब कृषि मंत्री, लेकिन चलिए दूध देते हैं। गन्ना के बारे में बता दूं। नहीं, ये एक सेकंड लाल बाबू जी, जब कृषि मंत्री थे यहाँ राधा मोहन बाबू, तो उन्होंने कुछ काम बहुत शानदार किया किसानों के लिए, कृषि के लिए। जैसे केवी के खुला पिपरा में, वहाँ पे पूसा ICAR की संस्थाएं खुली, बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट है, मदर डेयरी खुला। वो मैं नहीं कह रहा, अगर मैंने पार्टिकुलर बात की किसानों के इकोनॉमी की, कि चूंकि वो जुड़ा हुआ था चीनी मिल से, चूंकि वो जब, ये सब लोग मान रहे हैं कि दूध नहीं, ये सब लोग मान रहे हैं कि सब्जी की खेती होती है, लेकिन सब्जी की खेती में जब तक वैल्यू एडिशन नहीं होगा, गन्ना की अगर खेती उसके लिए नहीं, तो फिर यहाँ मोतिहारी चीनी मिल का मुद्दा क्यों है? अगर गन्ना तो मैं यही कह रहा हूँ कि इतने देर आपने बातचीत की, मोहन सिंह के चीनी मिल में नहीं था, हम आपसे ज्यादा टेटी आदमी। नहीं, फालतू आप ये विषय को रखिए, आप विषय को रखिए, आप विषय को रखिए, फालतू बात हो गया। आप किसी का सिद्ध करिएगा, सिद्ध करिए
क्या नाम है आपका? चीनी मिल का एक मैं यहाँ बात करने आया हूँ। मैं यहाँ बात गन्ना उत्पादन हम करते हैं। झगड़ा करेंगे या बात करेंगे? 60 क्विंटल हो रहा है। हाँ तो क्या हो रहा है कि यही मानना होगा। आवाज कोई नहीं आवाज सुनता है। सुगौली ले जाइए, सुगौली ले जाइए आप जाइएगा चीनी मिल के बारे में मैं बता दूं, चीनी मिल चीनी मिल के बारे में मैं बता दूं, सुगौली चीनी मिल जिसको भारत सरकार ने नवरत्न में शामिल किया है और सुगौली चीनी मिल मोतिहारी चीनी मिल से 50 गुना ज्यादा गन्ना पेराई का काम कर रही है। किसी भी गन्ना किसान को मोतिहारी दूरी ज्यादा नहीं, आप क्यों बोल रहे हैं? क्यों जा रहा है? हमको सुनिए, कोई भी किसान चूंकि ये गन्ना के बारे में नहीं जानते हैं, इसीलिए बोल रहे हैं। जानेंगे इनको जानकारी नहीं, इनको नहीं जानते हैं। अच्छा चलिए बाकी बात हो गई। एक सवाल अब मैं कर लेता हूँ, फिर मैं आ रहा हूँ। प्रधानमंत्री मोदी चाय कब पियेंगे यहाँ की चीनी से? देखिए सुनिए ये प्रधानमंत्री मोदी ने पूरा प्रोसेस नहीं, आप प्रधानमंत्री जी का 40 मिनट का भाषण है चीनी वाला। आप जब एक बार बढ़िया से सुन लीजिएगा तो दूध का पानी और पानी हो जाएगा। लालटेन कांग्रेस और कम्युनिस्ट ने एक नैरेटिव बनाया प्रधानमंत्री जी के नाम पर, मैं चुनौती के रूप में। सुनिए ना, लगातार मन की बात सुनते सुनते कान पक चुका है हमारा। आप नहीं सुनते, इनको कहिए बाद में बोलेंगे, इनको बाद में बोलेंगे। प्रधानमंत्री जी ने ये जन सुराज लालटेन कांग्रेस कम्युनिस्ट जनता को धोखा देने का काम कर रही है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था हम चीनी मिल खोलवाएंगे। प्रधानमंत्री ही प्रशांत किशोर को अपने चुनाव के लिए बुलवाए थे। ये प्रधानमंत्री गुजरात में देखिए, इनके प्रधानमंत्री आपके प्रधानमंत्री ये 2014 के चुनाव में प्रशांत किशोर को खुद अपने लिए बुलवाए थे। ये इनके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है प्रशांत किशोर का कोई जनाधार नहीं है, बिना मतलब लोग वही कुछ नहीं है। बिहार में लड़ाई है 3 साल से। भाड़ा का कार्यकर्ता आप 3 साल से देख रहे हैं। चलो ठीक है, पैसा इतना मोदी जी देते हैं, मोदी जी जैसा फ्रॉड, अशोक चौधरी जैसा फ्रॉड, मंगल पांडे जैसा फ्रॉड, और कैसा फ्रॉड हो रहा है? बहाने से कुछ नहीं होगा। एटीएम कार्ड ही बांट रहे हैं, अपना नाम का एटीएम कार्ड। कौन एटीएम में भजेगा तो पूछिए नहीं लोगों से। एटीएम कार्ड है, उसपे 50 रुपया 100 रुपया ठगा जा रहा है गरीब से। और दूसरी बात सुन लीजिए, गांव में जाकर अपनी बातों को कि हम क्या वादा कर रहे हैं वो हम दे रहे हैं कि अगर हम सरकार में आएंगे तो ये काम करेंगे। ये गलत बात है कि हम कोई एटीएम बन गया है। किसान है ना, जनसुराज से या महागठबंधन से मोतिहारी में प्रत्याशी है, विकास के बात करेगा लोग चुनाव। चलिए अब हमारे पास ज्यादा वक्त में मैं आखिरी कुछ सवाल कर लेता हूँ। एक सवाल हम जो है हमको पूछने का मौका दीजिए, इनसे जरा पूछ लीजिए श्रीमान से कि बिहार जो है प्रति व्यक्ति आय में भारत में किस स्थान पर है? आप बोलिए प्रति व्यक्ति बिहार प्रति व्यक्ति आय में किस स्थान में? देखिए जन सुराज में इन दोनों में आपस में झगड़ा हुआ है, इसीलिए वहाँ का खिसियान निकाल रहा है। बिहार का भारत में किस स्थान पर? देख लें, मोतिहारी विधानसभा की बात कीजिए। विगत 20-25 वर्षों से आप किसी भी आम पब्लिक से आप पूछ लीजिए क्या व्यवस्था है। आपको हम स्कूल की बात किए, आपको स्पोर्ट्स, मैं एक बार राउंड ले रहा हूं। आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं एक बार लोगों के बीच राउंड लेता हूँ। एक बात और सुन लीजिए, आप एक बात सुन लीजिए। अभी कौन सा महीना है? सितंबर। 1 मिनट, सितंबर, 1 मिनट सुन लीजिए। सितंबर, अभी तक सरकारी स्कूल के 70% बच्चों को बुक्स नहीं मिला है। घंटा ये लोग जाके पता किए हैं, जाके पता किए हैं। मैं जनता के बीच 50 वर्ष में कहानी बुक दे दिया, आज बुक खोज रहे हैं, सब मिल रहा है। 29 लाख मोदी, 49 लाख जोगी, तब बात में हो गया। एक बार मैं राउंड लेता हूँ जनता के बीच। अब मैं यहाँ पे आम लोगों के बीच में आ जाता हूँ। नेताओं के बीच चर्चा हो गई, वापस आऊंगा आपके पास। क्या लगता है आपको, कैसा है माहौल मोतिहारी में? क्या होना चाहिए? क्या माहौल अभी
पूरी तरह से भाजपा के फेवर में है और पहले से यहाँ कैंडिडेट जो हैं हमारे विधायक प्रमोद कुमार जी, उन्हीं के तरफ का बयार है और सब लोग चाहते हैं फिर से वही विधायक बने। क्या आप क्या कहेंगे? भाजपा आप क्या कहेंगे? अबरी बेरी जा रहे हैं। कौन जा रहे हैं? प्रमोद बाबू। मतलब आ कौन रहे हैं? आप जो अभी तो उम्मीदवार गठबंधन में आया ही नहीं है। तो पार्टी कौन आ रही है? जो हमें इनको जाना है। इतना गुस्सा क्यों? गुस्सा 20 साल से हैं हम लोग। क्या क्या बोलेंगे आप? मैं ये बोलूँगा जिस वक्त प्रधानमंत्री नहीं मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी बात पूछ रहा हूँ। हमारे मन में है जो जा रहे हैं तो हमने कहा जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी राय है। हमको किसी से भय थोड़े है। नहीं बताइए। हमको लग रहा है कि जा रहे हैं तो जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी जी ने चीनी के बारे में बोला था उस समय डायबिटीजों की संख्या कम थी, अब डायबिटीजों की संख्या ज़्यादा हो गई है, इसलिए चीनी मिल नहीं चालू हुई। मतलब ये लॉजिक कौन सा लॉजिक है? लॉजिक है ये किसका लॉजिक है? किसी का, मेरा अपना है। क्या बोलेंगे आप? क्या बोलेंगे क्या होगा इस बार चुनाव में? हम तो यही बोलेंगे कि नीतीश कुमार जी बोले कि महिला को सम्मान देना है, मगर महिला का सम्मान वो नहीं दे रहे हैं। ये जीविका वाले को बोले हैं कि 10,000 रुपये देंगे, मगर जीविका के जो समूह में जुड़ा हुआ है उसको रुपया मिल रहा है, और वो बोले कि नहीं हर एक महिला को, हर घर में एक एक महिला को रुपया मिलेगा। आपको लगता है कि आखिरी वहाँ जीविका ऑफिस जाने के बाद वो लोग बोलता है कि नहीं वैसा कोई लिंक नहीं है, जो जीविका में जुड़ा हुआ है जो सदस्य है उसी को रुपया दिया गया। तो यहाँ बिहार का मुख्यमंत्री ये झूठ बोल रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं जनता को। जी क्या नाम है आपका? जी हम नहीं बोलते हैं। आप बोलना नहीं चाहते हैं, क्यों? कल बैठने नहीं देगा लोग इनको यहाँ, जी वो बैठने नहीं देगा, भगा देगा। चलो कोई बात नहीं। तो बोला है कि कोई लिंक नहीं बताइए क्या बोलिए ना, क्या कहना चाहते हैं? क्या होगा इस चुनाव में? आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ कि इस बार किस तरफ लहर चल रही है, किस पार्टी को जनता ज्यादा फेवर में आपको दिखाई दे रही है? लहर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, अभी तो नीतीश का लहर चल रहा मैं है। अपने मुंह से कैसे कह दूं? नहीं तो आप तो घूम रहे हैं तो आपको तो पता है कि नीतीश का लहर है। जिंदाबाद के सवाल कीजिएगा तो ना। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, नीतीश कुमार कायम रहेंगे या फिर तेजस्वी यादव नीतीश आएंगे? कुमार कायम है और रहेंगे। फूट गई लालटेन, बह गई तेल। अब की बिहार में ना ये 9वीं फेल। ये निश्चिंत रहिए जो है यहाँ नया नारा यहाँ पर नीतीश जी आए। बदलाव होगा, बदलाव होगा। कौन आएंगे? बिहार में बदलाव होगा, आएंगे कौन? तेजस्वी यादव आएगा। क्या एजेंडा आपको लगता है कि युवा तेजस्वी के चेहरे पे यकीन करेंगे? एजेंडा यही है जो 17 महीना में 5 लाख रोजगार बेचारा दिया, ठीक है, 5 लाख रोजगार दिया, इसी पर लोग भरोसा कर रहा है। जब 5 से 25 बहुत हुए नीतीश, सबके बाद तेजस्वी सरकार फाइनल है। और दूसरी तरफ कहा जाए 25 से 30 फिर से नीतीश। नहीं तो ठीक है, मैं नारों की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा कि आखिर क्या उनके मुकाबले क्या आपके पास है? अब यही कारण है जब 20 साल हो गया नीतीश कुमार। बिहार में तेजस्वी की सरकार बनेगी, नीतीश कुमार कुछ नहीं किए हैं, 10,000 देने वाले दे रहे हैं, किसी को नहीं दे रहे हैं। महिला को जो पहले से जुड़ा है उसी को सिर्फ कह रहे हैं, दे नहीं रहे हैं। हम लोग ऑफिस में गए हैं तो वहाँ जो है प्रचार है। आखिरी नोट में ले रहा हूँ, मोतिहारी में बहस बहुत ज़्यादा गर्मा चुकी है और आपने देखा माहौल कैसा था। मैंने कोशिश की आम लोगों से कोई आके बोले, जिनके पास भी गया उन्होंने अपनी बात कही। आखिरी पॉइंट कहूँगा कि आपको लगता है कि जनसुराज सरकार बना पाएगी? बिल्कुल। कैसे कह सकते हैं ये? जो लोगों के बीच आक्रोश है, लोग जो झेल रहे हैं, ठीक है ना, तो उसका नतीजा यही है। हम लोग घूम रहे हैं ना, हम लोग घूम रहे हैं, घर घर घूम रहे हैं, ठीक है, वो दिखेगा, रिफ्लेक्ट होगा नवंबर में, ज़्यादा टाइम नहीं है। अच्छा ये बताइए, मुकाबला आपका आरजेडी से है, जेडीयू से, बीजेपी गठबंधन से, किससे है आपका सीधा मुकाबला? कहाँ आपका सीधा मुकाबला किससे है? यहाँ कहाँ यहाँ पे हम लोग का मुकाबला पूरे बिहार में वैसे भी एनडीए में, लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर एनडीए नहीं है मुकाबले में, तीसरे नंबर पर रहेगी। कौन है मुकाबले में? भैया जनसुराज जो है ना, वो राजनीतिक पार्टी नहीं है, वो एक समझिए तो उसको कंपनी। बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं, शैली गलत है। एक मिनट मिलेंगे आपको, शैली गलत है। यहाँ कार्यकर्ता ही लोग मिलेंगे। वो एक कंपनी है, वो राजनीतिक पार्टी नहीं है, वो एक कंपनी है। ठीक है, ये इनकॉर्पोरेट कराए हैं। क्या लगता है लाल बाबू जी, क्या होगा? रामचरितमानस में लिखा हुआ है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। तो साधु को सारा दुनिया साधु नजर आएगा, अच्छे व्यक्ति को सारा दुनिया अच्छा नजर आएगा, गड़बड़ आदमी को सारा दुनिया गड़बड़ नजर आएगा। तो ये जो विपक्षी पार्टियों का चश्मा है, ये लोग अपने चश्मे से देख रहे हैं।
हम लोगों ने बिहार के 80% से ज़्यादा समस्याओं का समाधान कर दिया है। अगली बार जो हमारी सरकार बनेगी तो जो 10-20% काम बचा हुआ है विकास का, डेवलपमेंट का, उस काम को हम लोग करेंगे। राम राज की परिकल्पना के साथ यह सरकार चल रही है। मोदी जी देश को बहुत तेज़ी से आगे ले जा रहे हैं और उसी श्रृंखला में अपने बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, सम्राट जी, और अपना मोतिहारी राधा मोहन सिंह जी माननीय सांसद और माननीय विधायक प्रमोद जी के प्रयास से बिहार के 29 जिलों में टॉप 1 to 5 में अपना मोतिहारी है। मोतिहारी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब मैं बोलना चाहूँगा कि अभी तक जिनसे आप बात कर रहे थे, इनके पार्टी के लोग अभी तक एक अपने लिए मुख्यमंत्री का कैंडिडेट हर बार जो है कंधा जो है माननीय नीतीश कुमार के ही कंधे पे सवारी करना है इनको, ठीक है। और उनकी मनोदशा क्या है, मानसिक स्थिति क्या है, वो सबके सामने है। और माननीय मोदी जी नहीं आ रहे हैं यहाँ चुनाव लड़ने, बिहार की सरकार बनानी है और बिहार की सरकार को बदलना है। तो नवंबर में देखिए, एक चीज मैं देखा करता था, दिल्ली का जो विधानसभा चुनाव था तो एक वक्त ऐसा आया जब केजरीवाल ने मोदी जी का नाम लेना बंद कर दिया। कि ऐसा तो नहीं है आप बार बार कह रहे हैं मोदी नहीं आ रहे, सीधा मुकाबला नहीं, ये लोग बार बार मोदी जी कह रहे हैं। मोदी जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं ना बनेंगे, मैं ये कह रहा हूँ। ये लेकिन सवाल है कि इतना लंबा संघ का भी संगठन, बीजेपी के दिग्गज नेता कैलाशपति मिश्रा ने स्थापना की पार्टी की, सुशील मोदी लंबे समय तक रहे, शून्य दिखाई देता नहीं आपको प्रदेश में? एक चेहरा नहीं आप? बिल्कुल शून्य नहीं दिखाई देता है। 2017 में उत्तर प्रदेश में बिना मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित किए हुए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी, 325 सीट आए। लेकिन वहाँ पे पूरा सुनिए, कोई मुख्यमंत्री का कैंडिडेट 2017 में नहीं था। एक सेकंड सुनिए। और हम लोगों ने एक ऐसा मुख्यमंत्री दिया जो आज बिहार ने देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री है। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस पार्टी है, कार्यकर्ता बेस पार्टी है। 2025 चुनाव हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का एक प्रखंड अध्यक्ष भी जन सुराज के प्रशांत किशोर जी की बोलती बंद कर सकता है, हेकड़ी बंद कर सकता है। और भारतीय जनता पार्टी संस्कारों की पार्टी है। फिर मैं उसी सवाल को आपसे पूछना चाहूँगा, आपके पास सबसे बड़ा चेहरा कब तैयार होगा बिहार में, जब नीतीश कुमार या किसी और की जरूरत नहीं रहे? बीजेपी में मैं फिर कह रहा हूं, नौजवान कार्यकर्ता मैं फिर कह रहा हूं, अभी 2025 का चुनाव हम लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, जो देश के सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री में एक है। अच्छा, आखिरी सवाल, प्रशांत किशोर को विपक्षी, बाकी विपक्षी, गैर बीजेपी विपक्षी कहते हैं बीजेपी की बी टीम। ऐसा तो नहीं होगा कि चुनाव के बाद ऐसी स्थिति वाले हम लोग को अब आरजेडी के बी टीम बोल रहे हैं? मैं जो पूछना चाह रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि चुनाव के बाद इतने कुछ विधायक इनके पास आ जाए, ऐसी स्थिति बने कि प्रशांत किशोर और बीजेपी साथ में? जन सुराज कोई मुद्दा नहीं है, फूस कर जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जदयू की सरकार बनेगी और भारी बहुमत की सरकार। की बदहाली जन सुराज के लिए मुद्दा है, बिहारियों के लिए मुद्दा, जन सुराज मुद्दा नहीं है। क्या बोले? मुझे लगता है कि इतने गर्मा गर्म बहस के बाद 2 शेर के साथ इसको खत्म करना चाहिए। इब्तिदाई इश्क पे हंसना क्या है, रोना क्या है, आगे आगे देखिए होना क्या है। इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। दूसरी बात कि हर बात पे कहते हो कि तू क्या है, तू ही बताइए अंदाजे गुफ्तगू क्या है। तो अंदाजे गुफ्तगू आपने तमाम लोगों का देख लिया, जोश भी देख लिया। कई बार मैं भी चिढ़ गया कुछ बातों को लेकर, लेकिन बहस में ऐसा होता है, जब भी राजनीति पे बिहार में बहस करेंगे तो इस तरह की बहस होती है कि फिर उसमें गर्मा गर्मी होती है। लेकिन मेरा कहना है कि कम से कम जितनी भी बहस हो, मोतिहारी की धरती गांधी की धरती है और वो शैली कम से कम हमारे ऊपर असर हो। देश देखता है कि कहाँ बिहार के चुनाव पे पूरे हिंदुस्तान की निगाह है, और अगर आप मोतिहारी में गांधी जी के स्मारक के आसपास खड़े हों और वहाँ पे ये बहस कर रहे हो तो ये देखने वाली बात होती है, निगाहें सबकी टिकी रहती हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सारे लोगों ने भाग लिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे मोतिहारी में इस वक्त इस बहस में द भगवा के फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।